खंडुआ है साइड हो संजय डॉक्टर सही है। हम तो सारे वीडियो बना लिए ऐसा पार्टी मुर्दाबाद, गुंडे मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, देश के गुंडे मुर्दाबाद, हमला करने वालों की खैर नहीं, हमला करने वालों की खैर नहीं, संजय निषाद जिंदाबाद, संजय निषाद जिंदाबाद, हमला करने वालों की खैर नहीं, हमला करने वालों की खैर नहीं, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री संजय निषाद जी के साथ क्या घटना घटी है? कल रात्रि 21/22/4/2024 की रात लगभग 12 बजे माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं, उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके पीएसओ द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिवार में शादी थी, शाम को मेरा कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के गांव का मामला था। गरीब परिवार में शादी थी और हम सदियों पहले जब से मैं सोशल था 40 सालों से, तब से समाज के बीच में जाने के बाद वहाँ कुछ समाजवादी गुंडे जिनका पहले से भी उनका इतिहास रहा 20-25 की संख्या में, क्योंकि मैं तब उसकी लगन दे चुका था, लेकिन घर के आग्रह पर कि अभी 2 मिनट में कन्या को आशीर्वाद दे जाइएगा। लड़की अभी जैसे ही चढ़ रही थी ऐसे ही है और तो अभी वीडियो में दिखाऊं कि किस तरीके से हमला उन्होंने किया। वो बदतमीजी के साथ बात करते हुए आए और हमलावरों ने हमला किया मेरे, और इस तरीके हमारे जो एसओ थे और हमारे कर्मचारी जो सिक्योरिटी थे उन लोगों से पकड़ लिया हमलावर को। नहीं तो इस तरह में उसके बाद तो मैं चोट लगी, मैं गिर गया, बेहोश हो गया। तो फिर आपकी तो वीडियो से ही आप देख सकते हैं, फिर मिल गया। आप खुद हमला कर रहे हैं सर उस वीडियो में? मैं कोई हमला नहीं कर रहा था, आप देख सकते हैं उसमें। हम कौन हमला करेंगे? हम तो वैसे समाजवादी पार्टी के लोग एक वीडियो सर वायरल कर रहे हैं, उसमें आप हाथापाई दिख रहे हैं सर। निश्चित रूप से कोई आदमी हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम अपनी सुरक्षा में हाथ नहीं चलाएंगे, रोकेंगे नहीं। चश्मा टूट गया, यहाँ चोट लगा हुआ, तो अगर उसमें हमला किया हो तो भी चोट दिखा दे, कौन सा चोट है। मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड में वीडियो वाले के जा रहा है, आप पूरा वीडियो दिखा दीजिए। पूरा वीडियो है, आप पूरा वीडियो रिलीज करेंगे, शुरुआत तक वीडियो दिखाया जा रहा है। मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ और वो बदतमीजी के साथ पेश आ रहा था, तमाम गाली गुप्ता दे रहा था और मोदी की और योगी की लोकप्रियता जो है, हमारी लोकप्रियता को देखते, क्योंकि वो कसरवल जो जगह था ना, ये ऐसे समय पर हमेशा जब भी हम चुनाव लड़ते रहे, चाहे हम चोरी चौरा लड़े हों चाहे यहाँ भी, उस समय इनके जो
समाजवादी गुंडे हैं, इनकी वजह से ये बढ़ती लोकप्रियता हमारी मोदी योगी की है, उसको रास नहीं आ रहा। उसके वजह से अभद्रता करते हुए हम किसी निषाद परिवार के घर में बैठे हों, सामने बैठे हों 20 की संख्या में, आप अपने आप जान जाएंगे उसका क्या आपराधिक इतिहास हो। 100 नंबर पर हमला कर चुका है, पहले भी इस तरीके से गाँव में निषादों को मार चुका है। यादव समाज का है, क्या वो समाजवादी हो गया? लेकिन सबने यादव नहीं है, पहले से भी यह समाजवादी पार्टी का लोगों ने बताया कि वो समाजवादी पार्टी का, हमें क्या पता है। हम तो चाहते हैं कि हम सारे यादव तो आज पिछड़े हैं, उनको तो हम साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही गुंडों की वजह से यादव कलंकित हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी में ऐसे ही लोगों ने किया है। अगर जाति संघर्ष नहीं रोकेंगे तो इसी तरीके से लोग हैं। यह काम उनके नेता का है। हमने कभी भी निषाद, जब से मैं मंत्री हूँ या जब से कभी भी कोई निषाद किसी को ऊपर मैं कह रहा हूँ आज के दिन में उस गांव वालों से, सारे वहाँ का चौकीदार है, सारे बयान दिया, वो खड़ा था, पुलिस को सारे बयान दिया हुआ, और सारे बयान के आधार पर हमलावर पकड़े गए हैं। हम कहते हैं कि हमारे लोग अगर हमला किए होते तो हमारे लोग पकड़े जाते, वो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाते। पीछे वो गाली दे रहा था, सांसद जी को गाली दे रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं पिए हुए था, तो मैं सोचा कि हमारा कोई होगा उसको समझा देंगे, आगे बुला कर बैठा। और अचानक उसने कहा कि अब शब्दों का बौछार करते हुआ है, और जैसे नशे में था, उसके बाद ऊपर मारा तो मेरे आँख से जो है चश्मा टूट गया। तो मैं निश्चित रूप से कोई मारेगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट तो करूँगा ना, बाकी और कुछ नहीं। मैं इतना कहूँगा आज के दिन में धरने का है कि मैं उसको गाँव वाले मार डालते वहाँ, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा उसको लेकर के पुलिस में सौंप दो, एक दूसरी घटना हो जाएगी। एक मिनट पूरे बात सुन लीजिए ना, प्रेस में बुलाया हूँ तो सुनना पड़ेगा। तो मैंने एसपी को फ़ोन किया और डीएम को फ़ोन लगाया, नहीं तो एसपी से बात होगी कि एक हमलावर पकड़ के आया हुआ, उसको आप हैंड ओवर कर लेना। मैं गया तो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। सीओ गए, सीओ से मैंने कहा कि हमलावर को उसको ले लो और करा दो, नहीं हमारे समर्थक अभी आएंगे तो रास्ते से कोई घटना हो सकती है। पता चला कि आधे घंटे बाद आए तमाम हमारे कार्यकर्ता, तो फिर वही हुआ, मैं दौड़ के बाहर जाकर उन्हें संभालना पड़ा। तो निश्चित रूप से हमलावर हमारे समर्थकों। क्या पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, देखिए हमारे कहने मतलब कि कोई भी दूसरी घटना न हो उसके लिए पुलिस को रोकना पड़ेगा। जब मैं खुद उसको पकड़ के लाया तो उसको ले जाके दूर हटा देना चाहिए था, उनको सामने रखने की क्या जरूरत थी? समाजवादी पार्टी के नेता का आरोप है मंत्री जी, वो कहते हैं कि मंत्री जी ने ये निषादों में जो विरोध हो रहा है उसको यादव वर्ष निषाद कराने के लिए कोई निषादों में विरोध होता तो निषाद उसमें होता। आज के आरोप लगाया, वो आरोप के अलावा उनके पास बचा क्या आज के दिन में? धरना क्यों दी? मंत्री जी दो सवाल मेरे हैं। लोग वहाँ बता रहे हैं कि जो झगड़े की वजह है, जो सड़क मगहर से लेकर के हरपुर की तरफ गई है, 200 वहाँ मामला या तो सुनिए, वहाँ निषाद राज की एक मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति की वजह से निषाद इकट्ठे हैं। वहाँ कसरवल कांड हुआ था 1-2 किलोमीटर बाद। कसरवल कांड के बाद आज के बाद समाजवादी पार्टी ने फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। उस गांव के लोग वहाँ उनके सामने गोली मारी गई, वो मेरा भाई मारा गया, गिररा के पुलिस ले गई थी। समाजवादी पार्टी ने उस गांव के लोगों को भी फर्जी मुकदमे में फंसा रखा है, इसलिए वो आज के दिन में वहाँ के निषाद ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से दूर रहते हैं और इसके वजह से लोग घबराए हुए हैं। और कोई नहीं है, वहाँ पता कर लीजिएगा कि कसरवल में भी उन निषादों का फोटो है जो उस समय जो है बचा रहे। मंत्री जी धरने के लिए मैं बता दिया, मैंने धरने के लिए बता दिया कि हमारे समर्थक उसको हेड पहुंचाना चाहते थे। तो भाई मैं डॉक्टर हूं और मैं एक कानून किसी को हाथ में नहीं दूंगा, तो मैंने वहां से हटाने के लिए दूर लेकर जो नारेबाजी आप लोगों ने देखो आज के दिन में हमारे लोग जो हैं समर्थक हैं, निश्चित रूप से उनके नेता पर कोई हमला होगा तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें धारा 307 दर्ज किया, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए अभी तो मैंने रात में उनको दे दिया था, उनका काम है जांच करके धारा लगाए और दे हमें ऑलरेडी उनका काम। ये समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र का ये परिणाम है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, कोई अंतिम घटना नहीं है।
मैं इतने कहूँगा कि मैं तो मैं माननीय अपने संबंधित अधिकारियों को, चूँकि आचार संहिता है, अपने कार्यकर्ताओं को मैंने संभाल रखा है। निश्चित रूप से ऐसी दूसरी घटना न हो। मैं निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नेताओं को इस तरीके से गुंडे उन्हें संभालें जिनको इन लोगों ने 30 सालों से संरक्षण देते रहे हैं। आज के दिन में कोई निषाद हमला किया हो मेरे मंत्री बनने के बाद तो पूरे प्रदेश में बता दें कि डॉक्टर साहब का नाम आया हो कि इनके। आज के दिन में उस गांव वालों ने कहा भाई समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, हम कहाँ जानते, उसका नाम भी नहीं जानते थे, बाद में बताया कि फला नाम है। मैं तो पहली बार उस गाँव में गया था तो कैसे जान सकता हूँ। आज के दिन में किसी निषाद परिवार के यहाँ शादी हो और उसकी लड़की आप चढ़ के अभी जयमाल में हम लोग फोटो खिंचाने जाते हैं और ऐसे में 20 हमलावर समाज में आके हमला करें तो आप उसको आप क्या समझ सकते हैं। इसके मतलब समाज का निषाद की इज्जत नहीं देखना चाहते हैं, निषाद के बेटे डॉक्टर संजय को नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं, मोदी योगी के कार्यों को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। आज के दिन में लोकप्रियता और जो प्रवीण निषाद का जो बढ़ता हुआ कद है और जीत का जो समीकरण है वो आगे बढ़ते हुए नहीं है। उसको खाली ये लोग दूसरे रूप से ये चुनाव को दूसरे ढंग से मोड़कर ले जाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान है वो भटकाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और जो पहले जंगल राज था ऐसे गुंडों का तो सफाई हमारी सरकार ने कर दिया और 2-4 बचे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इन्हीं की वजह से आज के दिन में ये सारे इन्हीं समाजवादी के गुंडों की वजह से आज समाजवादी पार्टी हो रही है और कुछ नहीं है। आज के दिन प्रदेश में आज हमारी जो जंगल राज था उसे भय स्थिति थी, उसको आज के दिन में 17 से पहले क्या था और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे खत्म कर दिया। जो बचे कुछ लोग हैं ऐसे ही आएंगे बाहर, इन ठोके खत्म हो जाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही था कि माननीय अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि अपने गुंडों को संभालें और नहीं तो जो बची कुछ समाजवादी पार्टी है वो भी खत्म हो जाएगी। और यादव भी हमारे साथ हैं, यादव भी पिछड़े हैं, उनका भी हम काम कर रहे हैं और इस गुंडों की वजह से यादव जाति को बदनाम न कर हम नहीं करना चाहते।